एक्सरसाइज कितना है 12.2। 1 नंबर का प्रश्न। चतुर्भुज कैसा है ABCD और C पर कितना है 90 डिग्री। तो हम कुछ इसको जैसे भी फिगर बनाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चतुर्भुज होना चाहिए, 4 को भुजा होना चाहिए। और मान लो हम इसको A बोल देते हैं, इसको B, इसको C और इसको D, और कह रहा है C पर कैसा कोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। हम एक ही जगह पर इस तरह का चिन्ह दिखाए हुए हैं, इसका मतलब है कि केवल एक ही जगह पर 90 डिग्री बन रहा है। ये नहीं कि कोई कहता सर जी ये तो लग रहा है आयत, ये भी 90 डिग्री। हम आयत बोले नहीं ना, चतुर्भुज केवल बोले हुए हैं। एक कोण तुम्हारा 90 डिग्री है। आगे क्या दिया हुआ है इसमें, AB कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर की 9 सेंटीमीटर है रे, ये 9 दिया हुआ है। आरो BC 12 मीटर और 5 AD 8 मीटर। सब में मीटर लगा दो, यूनिट इस तरह से अच्छा लगेगा देखने में। और उसके बाद क्या कह रहा है, इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके अंदर का जो भाग है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसके अंदर का जो भाग है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक हम लोग समकोण, ये जो है कोना कोनी विकर्ण को मिला देते हैं, इसको कहेंगे विकर्ण। अच्छा क्या लग रहा है तुमको, ये BCD त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तुमको ही पता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, यही ना बोलते हैं, आधार गुना शीर्षलंब बोलते हैं। आधार का माने क्या, ये 5 मीटर, शीर्षलंब का माने 12 मीटर। दोनों को आपस में काटेंगे तो 2 एकम 2 नीचे में कटेगा, 2 छक्के 12 ऊपर में कटेगा, अब 5 छक्के 30 मीटर गुना मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हमको केवल इसका क्षेत्रफल अभी तक में आया, हमको इसका भी क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं क्या, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। ये तब लगता है सूत्र जब वो कोण समकोण त्रिभुज हो। जैसे यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री है, अर्थात ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। लेकिन यही फॉर्मूला हम इसमें नहीं लगा सकते, काहे कि यहाँ पर बताया है कि कोण 90 डिग्री है, नहीं बताया है। अब दूसरा तरीका क्या है, हीरोन का सूत्र जानते हैं कि उसमें 3 गो भुजा तो कम से कम मिलेगा, तभी ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो 1-2 भुजा दिया हुआ, तीसरा भुजा तो देले नहीं है, BD निकालना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो, इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं ना, कि नहीं बोलते हैं। देखो त्रिभुज किसमें, BCD में, ऐसे नहीं, ये लिखो समकोण त्रिभुज ABCD में हम लोग जानते क्या है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर जो होता है क्या होता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ये जितने भी समकोण त्रिभुज हैं सब में काम करते हैं। ये कर्ण का माने क्या होता है, जो 90 के सामने की भुजा होती है वही तुम्हारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसको कहेंगे BD स्क्वायर है। लंब का माने दिया हुआ है कितना, 12 मीटर स्क्वायर। 12 रहने ना दो, तक कथे मीटर को घसीटेगा, रहने ये दो। आधार कितना है 5 मीटर स्क्वायर। फिर BD स्क्वायर को वैसे 12 का स्क्वायर का माने कितना होता है 144 मीटर का स्क्वायर, प्लस में 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर। ये सब बुझता है ना रे अगस्त। 144 को 25 में जोड़ेंगे कितना आएगा 169 मीटर स्क्वायर। तुमको पता है स्क्वायर जब बराबर के ओर पार जाता है तो रूट में बदल जाता है, ये बात पता है कि तुमको रे। 169 मीटर स्क्वायर। अब जब ये निकलेगा 169 जेल में ना चल गया, जेल का जोड़ा लगाएंगे, कैसे लगाते हैं पता होगा, 13 गुना 13 कितना होता है 169। 169 का वर्गमूल कितना हो गया 13 मीटर का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर खत्म हो जाता है ना, हो जाता है तो बच गया मीटर। तो BD तुम्हारा कितना आया है 13 मीटर। अब बताओ त्रिभुज ABD में, किस त्रिभुज में ABD में तुम कह सकता है क्या क्या, AB बराबर कितना 9 मीटर, BD बराबर कितना 13 मीटर और AD बराबर कितना 8 मीटर। इस हिसाब से तुम इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेगा, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज ABD का क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने आता है ना, इसको शॉर्ट में S बोलते हैं, यानी कि S का मतलब सेमी पेरीमीटर। सबको जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, तुम्हारा अर्ध परिमाप आता है। और फिर उससे हम लोग निकालते हैं हेरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल। फिर उसको पहले क्षेत्रफल निकालो। यहाँ पर अर्ध परिमाप का बात की है। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 है। यहाँ पर 9 मीटर है, 13 मीटर है, ये 8 मीटर है। इसको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, जोड़ने पर कितना आ रहा है 30। 30 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 15। ये 15 मीटर तुम्हारा S निकला है। अब हीरोइन का सूत्र लगाएंगे। हीरो बोलो, लड़का है तो हीरो बोलो, लड़की है तो हीरोइन बोलो। ये सूत्र से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ना,
ए बी डी का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फलतवा सब चीज़ को दोबारा लिखवाता है, ये सब चीज़ नहीं बताए हुए हैं, दिमाग की गुस्सा भरल है, रास्ते में रह जाएंगे बेकार सब विद्यार्थी। एस यहाँ से रखो 15, एस में से 9 को घटाओ कितना होगा 6, एस में से बी को घटाओ यानी 13 कितना होगा 2, एस में से 8 को घटाओ 15 में से 8 जाएगा 7। अब इसको करो कितना आया हम आंसर 6√35 मीटर स्क्वायर। अब हमको पूरे का ना क्षेत्रफल चाहिए, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। बी सी डी हमको कितना आया है 30 मीटर स्क्वायर और ए बी डी कितना आया है 6√35 मीटर स्क्वायर। तो आंसर तो इस तरह दिया नहीं होगा। अब √35 का वर्गमूल निकालो कितना आता है, निकालो कॉपी में। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है 35 का वर्गमूल। जब भी वर्गमूल निकालते हैं हम लोग जोड़ा लगाते हैं ना, तो यहाँ पर भी जोड़ा लगाएंगे, बस लग गया जोड़ा। अब हम लोग इसमें भाग करेंगे 6 से, तो 6 छाके 36 पार कर गया, 5 से लगाना पड़ेगा। पता नहीं सब चीज़, इसको जोड़ते हैं तो 10 आएगा, इसको गुना करेंगे 25 आएगा, घटाएंगे 0 1। अब यहाँ कोई अंक ही नहीं है, करेंगे क्या, तो 1 दशमलव लगाते हैं। 1 दशमलव लगाने पर जब भी उतरता है तो जोड़ा में उतरता है, यही तो वर्गमूल का कमाल है। अब बताओ इसमें किससे गुना करेंगे, 9 से। 9 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 9 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ते हैं 9 9 18 और फिर 1। इसको गुना करते हैं तो मिलेगा 9 से 81, घटाएंगे 10 में से गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0 0। बात सही है ना, कितना आया तुम्हारा 5.9। हालांकि इसको हम और आगे तक ले जा सकते हैं, और आगे तक ले जा सकते हैं, अपने मन से 2 को सुना, यहाँ बैठाओ देखते चलो आगे चलते जाएगा। √35 का मान कितना आया 5.9। अब 30 मीटर स्क्वायर पर इसको करो, 9 6 के 54 के 4 बाकी 5, 6 5 30, 30 5 35, क्या अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव मीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को जोड़ दो 0.4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 336 मीटर स्क्वायर। और बगल में लगा देना लगभग, बिना लगभग का कहेगा कि 5.9 ना लिया है, और भी लेना चाहिए था, 5.9 ले दिए, इसलिए आंसर तुम्हारा लगभग में आएगा। आंसर कितना दिया हुआ है सवाल में है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। दूसरा नंबर का प्रश्न है जिसमें ए बी कितना दिया हुआ है, बी सी और सी डी और डी ए, और भी कुछ दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए, बड़ा मुश्किल में पड़ा दिया। अब यदि इसका क्षेत्रफल 2 तरीके से तुम बना सकता है, एगो इसमें हीरोन का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लो, हीरोन का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लो, बन जाएगा, दोनों को जोड़ देना उसके बाद, जैसे पिछले वाले सवाल में किए थे। अब दूसरा तरीका भी होता है, पहले एक तरीका वो तुम घर में अपनाना, जो अभी बताए, पहले हीरोन का सूत्र इसमें लगा दो, एक हीरोन का सूत्र इसमें लगा दो, दोनों को जोड़ दो, पूरे ABCD का क्षेत्रफल तुमको आ जाएगा। एक चीज़ देखो, तो ये हमको लग रहा है समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज लग रहा है क्या, देखते हैं। सबसे लंबी भुजा को हम लोग कर्ण बोल देते हैं, नहीं बोल देते हैं, हम इस त्रिभुज की बात करें, सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोल देते हैं। तो मान लेते हैं कर्ण, पहले तो त्रिभुज लिखो, किस में, त्रिभुज ABC में। कर्ण तुम मान लो 5 सेंटीमीटर, लंब तुम मान लो किसी को भी मान सकता है 4 सेंटीमीटर, आधार भी तुम जो बच गया उसको मान लो 3 सेंटीमीटर। देखो पाइथागोरस, इधर से आया इधर का क्या, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण का मन है कितना 5, 5 का स्क्वायर, लंब का मन है 4, 4 का स्क्वायर, आधार का मन है 3, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर किए 25 आया, 4 का स्क्वायर किए 16, 3 का स्क्वायर किए 9, 25, 16 9 25। अतः 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक हुआ कि नहीं हुआ।
8वां वाला कुछ याद आ रहा है? पाइथागोरस त्रिक है। चूँकि 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है, अतः त्रिभुज का नाम क्या है? ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस लगने का मतलब ये है कि वो त्रिभुज कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अब जब समकोण हो गया तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसी के न सामने का कोण 90 डिग्री होगा, अर्थात तुमको पता चल गया ये कोण तुम्हारा 90 डिग्री है। अब तुम क्या कहेगा? समकोण त्रिभुज ABC का क्या क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब होता है। 1/2 आधार का माने कितना? 3, शीर्षलंब का माने 4। 2 एकम 2 काटो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुछ चीज़ तान गया ये बोला। इसको हम चाहें तो उस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद इसमें तुम क्या लगा दो? हीरोन का सूत्र। फिर लिखेंगे त्रिभुज ADC में ए तुम मान लो 5 सेंटीमीटर, बी मान लो तुम 4 सेंटीमीटर, सी मान लो तुम 4 सेंटीमीटर। यहाँ से तुम एस निकाल दो, जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? A + B + C/2। ए का माने कितना? 5, 4, 4। इसमें किससे भाग कर दो? 2 से। 5, 4, 9, 9, 4, 13। 13 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 7.5। इसके बाद तुम हीरोन का सूत्र लगा दो, √S × S - A × S - B × S - C, और दोनों को निकाल करके जोड़ देना, फेविक्विक से चिपका देना, हो गया। हम यहाँ पर गलत लिख दिए हैं। 2 × 5 है, 2 × 5 है, 1 × 4 है, तो 2 × 5 होगा, 1 × 4 होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14। और 14 को जब 2 से भाग करेंगे 7। अब ठीक है, वो स्पीड में तो नहीं गड़बड़ा गया। अब देखो एस निकल गया ना। अब हीरोन के सूत्र से तुम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेगा। कितना आया है? बोलो ना, क्षेत्रफल कितना आया है त्रिभुज ADC का? 2√42। अब 42 का तुम वर्गमूल निकालो। आता है 42 का वर्गमूल निकालने के लिए? 7 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। तुम्हारा सही है ना रे? 6 6 के 36, जोड़ेंगे तो 12 होगा, गुना 6 6 36 घटाएंगे तो 6 होगा, और 0 दशमलव लगाएंगे तो 2 को 0 आएगा। अब बताओ यहाँ पर किससे भाग करें? 12 चौके 8, 2, 1 ना होगा। कितना आया तुम्हारा वर्गमूल? 6.4। तो 2 के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6.4। इसको गुना कर देंगे 128। कितना आया? 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले कितना आया था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना था? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें तुम जोड़ दो क्या? 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 6 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मिला लो लगभग में। देना पड़ेगा कि फिर उड़े दे देंगे तो दिमाग लगता है सही जगह पर रहेगा। तब देने के बाद अच्छा का सही जगह पर आता है। तो 21 है। अब हम लोग 21 का वर्गमूल निकालेंगे। कितना आया था? 21 का वर्गमूल जोड़ा लगाएंगे। इधर से लगाते हैं जब भी लगाते हैं जोड़ा। अब 5 से नहीं लगा पाएंगे, 4 से लगाना पड़ेगा। 4 चौके 16, जोड़ेंगे इसको 8 घटाएंगे 5, 0.2 को 0, 6 बार में जाएगा? 3, हाँ ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार में जाएगा 4.5। तो यहाँ पर √21 का मान लिखेंगे 4.5। इस दोनों को गुना करेंगे, 4.5 को तो गुना करेंगे तो 9 रुपया हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में यानी कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, ऊपर वाला क्षेत्रफल को जोड़ेंगे जो कितना है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ेंगे तो आएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख देना क्या? लगभग। लगभग लिखना जरूरी है।